कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाए। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। और मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। और मौत आई पहलुआं भी चल दिए, वो लोग जो समझते थे शायद मौत पे गरीबों के लिए, वो लोग जो कहते थे हम तो खुदा हैं, मौत हमारे लिए थोड़ी है, ये तो हमारे इख्तियार में है, जिसे चाहे हम उसे मार दे, जिसे चाहे जिंदा छोड़ दे। ऐसे ऐसे जालिम फिरौन शद्दाद जैसे लोग जिन्होंने दुनिया ही में अपनी जन्नत बना ली थी, जो समझते थे मौत हमारे लिए थोड़ी है। वो नमरूद जो कहता था कि मौत तो मेरे इख्तियार में है, जिसे चाहूं मार दूं, जिसे चाहूं छोड़ दूं, तो मेरे इख्तियार में है। समझ लो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला भी आलिम गैब व शहादा है, रब्बे ज़ुल जलाल, वो करीम व रहीम मौला। उसका ये इंसाफ है कि मौत अमीर के लिए भी है और गरीब के लिए भी है। वरना सिर्फ अमीरों के लिए मौत होती ना तो अमीर तो ये कह देते अरे गरीब था इसलिए मर गया है। अगर गरीबों के लिए मौत होती यही कहते तो गरीब था मर गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि मौत सबके लिए है। अच्छा, मौत एक ऐसी चीज है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुअद्दूना, तुम मौत से कितने भाग लो, कितने भाग लो, मौत एक दिन तुमसे मुलाकात करेगी। भाग लो। 5वें पारे में अल्लाह फरमाता है ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ये कुरान है, कुरान। रब फरमाता है लोगों, मौत से तुम कितना ही भाग लो, कहीं जाकर छुप जाओ, बंद कमरे में चले जाओ, जमीन के अंदर तहखाने में चले जाओ, पहाड़ की चोटियों में जाकर के छुप जाओ, मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओ, जब मौत आएगी कोई उससे बच नहीं पाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? जी, तो कोई तैयारी भी की है इस मौत की, हमने कोई इससे तैयारी भी की है इसकी। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है लोगों, इस जिंदगी और मौत को हमने इसलिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किया? देखो तवज्जो इधर ही रखो, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया। जिंदगी भी अल्लाह ने पैदा की, मौत को भी अल्लाह ने पैदा किया। जहन में एक सवाल पैदा होता है, ए मालिक ये जिंदगी तूने अता की, इसका फलसफा तो हमें समझ में आता है। हम दुनिया में आए हैं, हम यहाँ कारोबार करते हैं, इस जमीन पर चलते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, हम अपने कारोबार की देखभाल करते हैं। इस जिंदगी का फलसफा तो समझ में आ रहा है, पर मौत का फलसफा समझ में नहीं आता है कि मौत को किस लिए पैदा किया है। रब फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें जांचा जाए, परखा जाए, देखा जाए। कल जब मेरी बारगाह में आओगे, मैं देखूंगा दुनिया से कौन ज्यादा अच्छे काम करके आया है। आप क्या समझते हो, गुनाह करके बच गए?
मार दी, किसी की टोपी पहना दी, किसी की सर किसी ने नहीं देखा। जुआ में खेल कर ले आए बहुत सारे पैसे लूट कर, किसी ने नहीं देखा। नमाजों पर नमाजें छोड़ दी, किसी को नहीं पता चला। ज़कात का पूरा पूरा माल खा गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। अल्लाह फरमाता है दुनिया में अगर जो पता चले ना चले, कल क़यामत में जब आओगे दिखाऊंगा तुम्हें। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बंदे तू जर्रा बराबर नेकी कर ले, ये जर्रा बराबर गुनाह कर ले, क़यामत में सब दिखाऊंगा। देखेगा सब क़यामत में आकर के। आजाद अकड़ना किस बात पे है, घमंड किस बात पे करना है, तकब्बुर किस बात पे करना है, हमारी औकात ही क्या है। अल्लाह खुद फरमाता है मिनहा खलकनाकुम, बंदे देख तेरी क्या औकात है। मिनहा खलकनाकुम, जी ये कौन सी दुआ है, पता होगा सबको? नहीं आप सबको तो पता, इनसे पूछूंगा आज मैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, कौन सी दुआ है, कब पढ़ी जाती है? सुभान अल्लाह, क्या मतलब है इसका? अल्लाह फरमाता है हमने इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया है, हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है, और कयामत के दिन, कयामत से पहले इसी मिट्टी से फिर उठाया भी जाएगा। और हैरत तो ये है इसी मिट्टी में दफनाया भी जाता है। तो किसी ने कहा था ना कि मेरी ये जात भी मिट्टी, मेरी बात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। हज़रात गिरामी, हमारी क्या बिसात है, क्या औकात है हमारी, मिट्टी के बने हुए हम लोग। इसलिए अजीज भाइयों, मौत को हर वक्त अपनी नजर में रखो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, गुनाह करने से पहले, झूठ बोलने से पहले, गीबत करने से पहले, चुगली करने से पहले, नमाजें छोड़ने से पहले, बुराई करने से पहले, माँ बाप को सताने से पहले, पड़ोसी का मारने से पहले अपनी मौत को याद कर लेना। जब मौत को याद कर लोगे गुनाह कर ही नहीं सकते। जब मौत तुम्हारे ज़हनो फिक्र में बस जाएगी, यहाँ बच जाएंगे, कब्र में जाकर क्या होगा? कभी सोचा कब्र के बारे में? वो कब्र की तन्हाई, वो कब्र की तारीकी, वो कब्र की वहशत, वो कब्र का खौफनाक मंजर, वो कब्र का अंधेरा, वो कब्र की तन्हा रात, वहां जाकर क्या होगा? वो कब्र के कीड़े मकोड़े, वो कब्र के सांप बिच्छू, अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये तमाम बातें तुम्हारे ज़हनों में घूमती रहेंगी, गुनाह करने से पहले 100 बार सोचोगे गुनाह करें कि ना। आज जो हम गुनाह करते हैं उसकी वजह यह मौत को भूल गए हैं। ए अजीज, तुम मौत को भूल सकता है, ये मौत तुझे नहीं भूल सकती है। तुम मौत को फरामोश कर सकता है, ये मौत तुझे नहीं भूल सकती है। और जमीन पर अकड़ के चलने वाले, और जमीन पर इतरा के चलने वाले, वो घमंड और तकब्बुर में चलने वाले, वो गिरेबान को खोल कर चलने वाले, जब तू जमीन पर अपनी एड़ियों को मारता है, जब तू जमीन पर अकड़ता है, ये जमीन कहती है अकड़ ले जितना करना है, जब कब्र में आएगा तुझे सारा मजा न दिखा दूं तो फिर बात कर लेना। करना किस बात पर है यार, घमंड किस बात पर करना है? आज मुस्तफा की महफिल है, ये मेरे आका की महफिल है। कुछ लोग खुश नसीब है बैठे हुए हैं नबी के महफिल में, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये उस प्यारे की महफिल है, ये उस नबी की महफिल है, ये मेरे आका की महफिल है, जिनकी शान ये है जब तमाम घर वाले तुम्हें कब्र में छोड़कर आ जाएंगे, तुम्हें दफना के मनोमन मिट्टी के नीचे छोड़ के आ जाएंगे। नाज करो अपनी मुकद्दर पर, कफन चेहरे से बाद में हटाया जाएगा। मुस्तफा करीम अपना दीदार तुझे पहले अता कर। जी ये उसी नबी की महफिल है। ऐसी महफिलें कोई रोजाना हुआ करती है? ये रोजाना होती है महफिलें? ये रोजाना नहीं होती है। जब ऐसी महफिलें हुआ करे तो फिर आ जाया करो इन महफिलों में।
हज़रात अब तकरीर शुरू कर रहा है, तमहीद मैंने बांध दी है, अब सुने कुछ बातें जरूरी और अहम जरूरी। नबी फरमाते हैं अल मौतु तुहफतुल मुमिन, ये मेरे आका की ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमले हैं। हज़रात इन जुमलों की अहमियत को समझो, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। आका फरमाते मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मौत क्या है? मोमिन के लिए क्या है? मौत तोहफा है। अच्छा, जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? सब बताओ। जाना है तो जन्नत में जाने के लिए तो मरना जरूरी है। जब तक मरोगे नहीं जन्नत में जाओगे नहीं। तो मौत मोमिन के लिए क्या है? तोहफा है। अच्छा, तोहफा के मिलने पर खुशी होनी चाहिए कि गम? जब कोई तोहफा किसी को देता है तो खुशी होती है कि गम होता है? खुशी होती है। हज़रात ये मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और एक बात और बताओ, और स्टेज वाले भी सुने और आप भी सुने और तवज्जो से सुने, ये जो मौत आती है ना, मौत ये किसी को मिटाने नहीं आती है जी। मौत मिटाने नहीं आती है। आप क्या समझते हो इंसान मर गया खत्म हो गया? मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दफना कर आ जाते हो, वो तुम्हारे जूतों के तस्मे की आवाज मरने वाला सुनता है। हज़रात मैं आपसे पूछता हूँ, सुनता कौन है? जो मर जाता है या जो जिंदा होता है? हम सुन रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं अभी। मुसलमान की शान ये है, वो मरने के बाद भी जिंदा, वो कब्र के अंदर भी जिंदा, वो कब्र के बाहर भी जिंदा। आप कहोगे मौलाना दलील इसकी क्या है? तो मैं दलील देता हूँ इसकी। दलील ये, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे ना, इससे पहले एक दुनिया में हम मौजूद थे। आप कहोगे कहाँ थे? मैं कहूँगा आलमे अरवाह की दुनिया में थे। हम रूहों की दुनिया में थे। हमने बर्थ के जरिए, वलादत के जरिए, पैदाइश के जरिए हम इस दुनिया में आए। वो आलमे अरवाह था, ये आलमे शहादत है, ये आलमे दुनिया है। अभी मौत के जरिए हम एक दुनिया और बदलेंगे। कौन सी दुनिया? आलमे बरज़ख, कब्र की दुनिया। अच्छा, इस दुनिया से जब उठेंगे क़यामत से पहले, उस दुनिया से जब कब्र से उठेंगे तो फिर एक दुनिया में और जाएंगे, उसका नाम है आलमे क़यामत। अच्छा, आलमे क़यामत के बाद में एक दुनिया और आएगी, आलमे जन्नत या आलमे दोज़ख। हज़रात अब मुझे ये बताओ, कभी हम उस दुनिया में थे, कभी इस दुनिया में आए, कभी दूसरी दुनिया में जाएंगे, कभी क़यामत में, कभी जन्नत में, कभी दोज़ख में। हम दुनिया तो बदल रहे हैं, हम मिटे कहाँ पे? कहीं मिटे हैं हम? तभी तो कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया? मरता नहीं है। और मैं आपके ज़हनों को और खोल कर चला जाऊं, ये मौत की महफिल है। एक बात बताइए, आज कुछ लोगों ने कह दिया कि माज़अल्लाह नबी भी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ून। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने इस जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खा ले। हराम है जमीन पर। अंबिया अपनी कब्र में जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क दिया जाता है। अजीज़ाने मोहतरम, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप सब लोग बड़े ज़हीन लग रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अंबिया, अगर एक मोमिन की शान ये है कि वो नहीं मर सकता है, क्या नबी के बारे में कोई कह सकता है कि माज़अल्लाह वो मर की मिट्टी में मिल गए? कह सकता है कोई? नहीं कह सकता है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जब कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हज़रात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मौत आई तो खत्म हो गया, मर गया, अब कब्र में सलाम किसको किया जा रहा है? सलाम किसको करते हो? जो कब्र के अंदर है। सलाम का जवाब कौन देगा?
जो जिंदा होगा। इससे भी पता चलता है कि इंसान को मौत आती जरूर है पर मिटाने नहीं बल्कि दुनिया बदलवाने के लिए आती है। हज़रत गिरामी एक बात और कहता हूँ मैं आपसे, ये दो मिसालें, एक मिसाल और देता हूँ। आपने बचपन से सुना होगा और बारहा सुना होगा, कब्र में 3 सवाल होते हैं। कितने सवाल? 3 सवाल। मा रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते इशारा करेंगे इस मर्द हक के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब कुछ लोग वो है जिन्होंने कह दिया कि नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए, तो कब्र में भी यही कहेंगे ये तो मर के मिट्टी में मिल गए थे। और हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हज़रत गिरामी, तो मैं आपसे ये मैंने आपकी बारगाह में सवाल रखा है, अगर इंसान मर गया, खत्म हो गया, मिट गया, तो अब ये सवाल किए जा रहे हैं। फरिश्ते सवाल किससे करेंगे जब मर गया, वो खत्म हो गया, मिट गया, उसके जिस्म को मिट्टी खा गई, ये सवाल किससे किया जाएगा? आपको कहना पड़ेगा जो मरा है वो हमारी नजरों में मर गया है पर कब्र में जाकर के दोबारा जिंदा हो गया है, तभी तो उस सवालों का जवाब दिया जा रहा है। एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, हज़रत गिरामी, हमने अपने मरने वाले को उम्दा और बेहतरीन लिबास देते, कफन के नाम पर हम कफन देते हैं। हज़रत मैं आपसे कहता हूँ, अगर इंसान मर गया, मिट गया, खत्म हो गया, तो इतना कीमती लिबास का कफन देने की जरूरत क्या है? अच्छा, कफन भी हमारे आका की सुन्नत। आदमी कितना ही अमीर हो, कितना ही दौलत वाला हो, ये कफन देना भी सुन्नत और जनाजे को कांधे पर लेकर चलना भी सुन्नत। आजाद मौत से हटके तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मौत ही पर चल रही है ना। अभी इंशाअल्लाह मैं सबक पढ़ाता हूँ आपको और समझोगे आप इंशाअल्लाह। जरा देखो, मरने के बाद में कांधे पर रखा जाता है, कांधों पर लेकर चला जाता है। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इतनी भीड़ होती है और इतने लोग होते हैं कि बार बार कांधे बदले जाते हैं, 10-10 कदम चला जाता है, आखिर इससे क्या फायदा होगा? आदमी कितना ही अमीर हो, कितना ही दौलतमंद हो, कितना ही पैसे वाला हो, वो आ जाए हमारे किबला के पास में कि मौलाना क्या गर्मी का टाइम है, मुसलमानों के कांधों को तकलीफ दिया जाए, कब्रिस्तान इतनी दूर है, लोग परेशान होंगे, लाओ ऐसा करो एक गाड़ी कर ली जाए और जनाजा उसमें रख करके कब्रिस्तान पहुंचा जाए। ऐसा कोई कहते हैं कि मेरे बाप ने बड़ी दौलत छोड़ी है, मेरे पास भी बड़ी सारी दौलत है, गाड़ी का मैं किराया भी दे दूंगा, क्या मुसलमानों के कांधों को तकलीफ दी जाए? गर्मी का टाइम में लाओ गाड़ी करके पहुंचा दिया जाए। कोई सरफिरा ऐसा कह सकता है तो मालूम है इनका जवाब क्या होगा? ये जलाल में आ जाएंगे और इरशाद फरमाएंगे, दौलत वाले जब तक ये जिंदा था इसकी दौलत चलती थी, ये दौलत के बलबूते पे सारे काम करवा लेता था, ये दौलत के नशे में सारे काम करवा लेता था। अब ये दुनिया से चला गया, अब इसकी दौलत नहीं चलेगी, अब तो मदीने वाले आका की सुन्नत चलेगी। और सुन्नत ये इस्लाम ये कहता है कि कांधे बदल बदल के अपने मरने वालों को लेकर के जाओ और 10-10 कदम चलो। हज़रत फिर जहन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर 10-10 कदम क्यों चलाया जा रहा है? लेकिन वाह इस्लाम की शान, वाह इस्लाम हम तुम पे कुर्बान हो जाए। जो जो तरीका तूने बताया है अगर उस तरीके पे हम अमल करना शुरू कर दे, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होती चली जाएगी। हमने गैरों का तरीका अपनाया है, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम धर्म के ठोकरे खा रहे हैं। रब तो फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम ही वो इस्लाम है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हज़रत पर हमने गैरों का तरीका अपना लिया है ना, बर्थडे के मौके पर गैरों के तरीके पर, शादी ब्याह के मौके पर गैरों का तरीका, हमारे खाने पीने का गैरों का तरीका, कपड़े पहनना गैरों का तरीका, उठना बैठना गैरों का तरीका। हमने छोड़ दिया अपने मुस्तफा के तरीके को, और जो मुस्तफा के तरीके को छोड़ता है उसका आलम ये होता
है, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह वफ़ा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। ज़ात गिरामी, जन्नत हमें कोई दुनियादार नहीं दिलाएगा, जन्नत अल्लाह अता करेगा, मुस्तफा दिलाएंगे। हमें अपने आका को राज़ी करना है, अपने खुदा को राज़ी करना है। कुछ बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आओ फिर उसी जगह पर जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी। ये 40 कदम क्यों चलाया जाता है जी? नबी फरमाते हैं, सुनो, ये जो 2-2 कदम चल के जनाजे को छोड़ देते हो ना, तो बाज तो पीछे पीछे चलते हैं कि कहीं उठाना ना पड़ जाए। बाज अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो भागते कि यार जनाजे को कांधा दे। दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते, जिसने मरने वाले को 40 कदम लेकर के चला, अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा देता है। 40 बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। और सुनो, मेरे आका फरमाते, अगर मरने वाला गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, बदकार है, और कोई अल्लाह का नेक बंदा, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार उसको कांधा लगा दे, तो कांधा लगाने की बरकत से अल्लाह उस मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देगा। देखो, बड़ी प्यारी बातें करता हूँ मैं, अगर समझ लो तो। मौत की महफिलें, शादी ब्याह की महफिल होती है, तभी मजमे को उछाल देता हूँ। मौत की महफिलें, चंद बातें समझ लो यार। और अगर मरने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा है, कोई गुनहगार आदमी कांधा लगा दे, तो अल्लाह उसके सदक़े से इसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। वो अगर नेक है, गुनहगार कांधा लगाए, तो अल्लाह इसके गुनाह को माफ करता है। वो अगर गुनहगार है, नेक आदमी कांधा लगाए, तो अल्लाह इसके जरिए से उसके गुनाह को माफ करता है। इस्लाम ही है इतना प्यारा निज़ाम, इस्लाम ही का तरीका है। और हज़ात की शान देखो, मरने वाले की, अल्लाह अकबर, मौत क्या आई है, इसकी तो शान ही बदल गई, इसके तो शान ही निराले हो गए। हज़ात, दुनिया में इसको कोई पूछता ना था, कोई पहचानता ना था, कोई जानता ना था। लोग अबे तबे से बोलते थे इसको, अगरचे वो शराबी था, अगरचे वो मरने वाला बेनमाजी था, अगरचे वो कैसा ही था, पर आज मौत क्या आई है, इसकी शान ही बदल गई है। अब कोई उसका नाम नहीं ले रहा है, अब कोई ये नहीं कह रहा है कि फला हाजी जी मर गए, कोई ये नहीं कह रहा है कि अनीस भाई मर गए, अब्दुल गफूर भाई मर गए, नहीं, बल्कि लोग ये कह रहे हैं मरहूम कहाँ है, मरहूम के जनाजे को कब लेकर के जाएगा, मरहूम का दफन कब किया जाएगा। हज़ात, मौत क्या आई, नाम ही बदल गया, शान ही बदल गई। और आओ जरा मुख्तसर करते हुए चलो, इसके जनाजे को कांधे पर लेकर चला गया, कोई इसको पूछता तक के नहीं था, कोई घास डालता था हमारी ज़बान में। मौत क्या आई, लोगों ने इसको कांधे पर उठा लिया। इस्लाम तेरी शान। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब जनाजे को लेकर चले कब्रिस्तान, तो सारे लोग इसके पीछे, ये सब लोगों के आगे। ज़हन में सवाल पैदा हुआ, ये फजर की नमाज में आया था मरने वाला, हमने इसको देखा तो ये इमाम साहब के पीछे है, इमाम साहब इसके आगे है। जिस जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा, हमने देखा इमाम के पीछे रहा, इमाम इससे आगे रहा, और आज हम ये देख रहे हैं कि इमाम भी पीछे है, ये मरने वाला आगे है। ये कैसे हो गया जी? मशीयत ने जवाब दिया, जब ज़हनो फिक्र पर हमने गौर डाला तो जवाब दिया, ऐ इंसान, इस मरने वाले का आप ना समझना, इसके भाव को बढ़ा दिया गया है, इसके रेट को बढ़ा दिया गया है, इसकी कीमत को बढ़ा दिया गया है। तुझे पता नहीं है आज इसकी शान ये है, अब तक के ये इमाम के पीछे रहता था, पर आज ये इमाम का इमाम बना हुआ है। वजह ये कहीं और नहीं जा रहा है, बल्कि कब्र के अंदर मुस्तफा प्यारे का दीदार करने के लिए जा रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, या ऐसी चल रहा है मामला? अल्लाह के रसूल की दीदार की बदौलत, वो शायर ने कहा था ना, आज फूले न समाएंगे कफन में आती,
आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीक़ुद दरजत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह आशिक़े कामिले रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं उस कब्र के मंज़र को सामने रखते हुए कि लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग़ लेके चले, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, तेरे गुलामों का चिराग ये है चिराग, ये चिराग नहीं है, ये है चिराग, ये दाढ़ी ये है चिराग। आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इसके रुखे से कदाग लेके चले। लहद कब्र को बोलते हैं, मेरे इमाम का कलाम ही निराला। अभी तफसीर लिखी गई है, बताता हूं उलमा को, खुदाई की बख्शिश हो। मुस्तफा जाने रहमत सलातो सलाम उसकी तफसीर लिखी है 8 जिल्दों में लिखी तफसीर। खाली मुस्तफा जाने रहमत सलाम पढ़ते ये मोटी किताब में उसकी तफसीर लिखी है। मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम शमे बज़्मे हिदायत में लाखों सलाम जो आला हज़रत लिखा हम तुम पढ़ते हैं, किसी ने समझाया है उसको अपनी ज़बान में तो इतनी किताब तैयार हो गई है। बहरहाल मेरा मौजूद नहीं है। अल्लाह फरमाते लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, दाढ़ियों को कटवाने वाले, नालियों में बहाने वाले, सुबह सुबह रोजाना उस तरह फिरवाने वाले, अगर कब्र में मेरे आका ने अपना चेहरा फेर लिया तो फिर किसके पास जाओगे, फिर किसको मनाओगे, फिर किसको राजी करोगे। ये दाढ़ी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और नालियों में बहाने वाले, ये मुस्तफा का तरीका है। अगर कब्र में आका ने चेहरा फेर लिया तो कसम खुदा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी दुनिया, आमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में जब तक रहो नबी को राजी करके रहो, जब दुनिया से जाओ तो इस शान से जाओ कि कोई कहने वाला कह दे ये उसका जनाजा जा रहा है जो अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत किया।